जी तो गाइज मैं हूँ चौधरी तैयब। और मैं आज आपके लिए फ़र्स्ट क्लास लेके आया हूँ टिकटॉक ऑटोमेशन की। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी। ठीक है, आप लोगों ने इसको, जो बंदा इस फर्स्ट क्लास को समझ गया, इसको जो है ना उसने इन डेप्थ जाके, इन शॉर्ट जाके देख लिया कि उसके माइंड में अपने बैठा लिया ना कि बेसिक क्या है। ये बेसिक चीज़ें बताऊंगा, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी और इसी के ऊपर आपकी अर्निंग डिपेंड करती है। एक फ़र्स्ट क्लास के ऊपर, दूसरी सेकंड क्लास के ऊपर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं दोनों। और आप ये दोनों, ये जो क्लासेस हैं, इन दोनों को बिल्कुल आपने स्किप नहीं करना, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है। और जो है ना बिल्कुल फुल वॉच करना है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना ना क्लास स्टार्ट करूं, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इस टाइप का आपको लिंक भेजे गए हैं सबको। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, व्हाट्सएप चैनल को भी इसके ऊपर क्लिक करोगे, मेरा जो व्हाट्सएप का चैनल है वो फॉलो हो जाएगा, उसको फॉलो करोगे आप। ठीक है, ओपन होगा, आपने उसको फॉलो कर लेना है। यूट्यूब का इसके ऊपर क्लिक करोगे, यूट्यूब के चैनल को आपने ओपन हो जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर देना है। फेसबुक के इसके ऊपर क्लिक करोगे, पेज ओपन होगा, पेज को आपने लाइक कर देना है या फॉलो कर लेना है। ठीक है, इन तीनों चीज़ों के फॉर्मेट के ऊपर आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूट्यूब पे मिलेंगी और वो व्हाट्सएप पे नहीं मिल सकती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो व्हाट्सएप पे मिलेंगी, वो बाकी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल सकती। तो इन चारों तीनों प्लेटफॉर्म के ऊपर से आपने डाटा इकट्ठा करके आपने अपना काम करना है। तो लिहाजा जो है ना स्पीडली इस तीनों के ऊपर ना अपना सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। ठीक है, तो हम जो है ना वो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को किसी को पता नहीं है, ठीक है, कि टिकटॉक ऑटोमेशन क्या है, कैसे काम करते हैं। बस कुछ लोगों को इतना पता है कि जी टिकटॉक ऑटोमेशन का कोर्स हो रहा है, और सॉरी कोर्स नहीं, टिकटॉक ऑटोमेशन का ना मोनेटाइजेशन हो रही है, तो अर्निंग बहुत हो रही है। वह किसी को ये नहीं पता कि कैसे अर्निंग करनी है, कैसे अर्निंग होगी, क्या करना पड़ेगा। बस कुछ लोग जो हैं वो यूएसए के अकाउंट बना के, उनको बस इतना पता चल गया है कि बाहर के अकाउंट होंगे ना तो अर्निंग होती है। कोई यूएसए के अकाउंट बना के अर्निंग करने बैठा हुआ है, कोई जो है ना यूके के अकाउंट बना के पाकिस्तान के जो है ना वो कंटेंट्स ऊपर अपलोड कर रहा है, कोई सॉन्ग अपलोड कर रहा है, कोई ड्रामाज अपलोड कर रहा है। किसी को बेसिक चीज़ों का पता ही नहीं है कि कैसे काम करना है, क्या चीज़ है, कैसे अकाउंट बनेगा। इसमें हमने ना किसी से अकाउंट बनाना है ना कोई चीज़ है। और बेसिकली जब आपको पता चल जाएगा ना कि अर्निंग होनी कैसी है, किस अकाउंट से होगी, किस कंट्री का अकाउंट होगा, तो कितना ही जो है ना उसकी अर्निंग होगी, जब तब तक आप कोई भी काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम फाइनली अपनी क्लास पर चलते हैं, ताकि मैं आपको समझाता भी हूँ कि कैसे क्लास और अर्निंग कर सकते हो आप। ठीक है, और कौन कौन से वेज हैं, तो मैं आपको इन डेप्थ समझाऊंगा, आप लोगों ने बिल्कुल स्किप नहीं करना है। चलें, ये इंट्रोडक्शन ऑफ मेकिंग मनी ऑफ टिकटॉक। ठीक है, ये हमारे क्लास 1 है, जिसमें हमने ये देखना है कि हम टिकटॉक से कैसे अपनी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, हम कैसे पैसा कमा सकते हैं इन टिकटॉक के ऊपर से, जो कि मोनेटाइजेशन इसकी आई हुई है। ये तकरीबन पिछले 5 साल से काम हो रहा है। ठीक है, मैं पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन ये मोनेटाइजेशन जो है पिछले 5 साल से है, जिसके ऊपर लोग काम करके एक अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर रहे हैं। बाकी एक चीज़ है, जो बंदा इसको इन डेप्थ समझ जाता है उसके लिए ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड नंबर पे यूट्यूब से ज़्यादा अर्निंग टिकटॉक के ऊपर है। ठीक है, तो फर्स्ट इसका जो स्टार्टिंग में हमने इसका इंट्रो रखा हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ मेकिंग मनी ऑफ टिकटॉक। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ टिकटॉक मोनेटाइजेशन मेथड, क्योंकि इसका अगर मैं आपको ओवरव्यू दूँ ना कि इसका जो है ना ओवरव्यू अगर हम बात करें, तो इसका बेसिक जो है पिछले 5 साल से मोनेटाइजेशन इसकी चल रही है, वो है क्रिएटिव रिवार्ड प्रोग्राम। क्रिएटिव रिवार्ड प्रोग्राम ऐसी चीज़ है जो कि पिछले 5 साल से चल रहा है। पहले ये एक सिंगल प्रोग्राम आया था, इसका नाम पहले था क्रिएटिव बीटा प्रोग्राम, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके टिकटॉक ने रख दिया है क्रिएटिव रिवार्ड प्रोग्राम। ठीक है, और इसमें जो है कि हाउ टिकटॉक प्रेस क्रिएटर्स, ये टिकटॉक जो है ना वो अपने क्रिएटर को, जो बंदे वीडियो बनाते हैं, अपना कंटेंट बनाते हैं, उनको पेज किस बेस पे करता है, बेस्ड ऑन व्यूज़ एंड एंगेजमेंट। ठीक है, अगर आप इस पे काम करते हो क्रिएटिव वार्ड प्रोग्राम में, तो इसके ऊपर जो आपको अर्निंग होगी वो व्यूज़ बेस पे होगी और आपके एंगेजमेंट बेस पे होगी। मतलब कि आपके ऊपर वीडियो को जिस हिसाब से व्यूज़ आएंगे उस हिसाब से आपको अर्निंग होगी। ठीक हो गया। बाकी नंबर 3 पे वही लिखा हुआ है कि ग्रोथ एंड अर्निंग। ठीक है, आपका अकाउंट जितना ज़्यादा ग्रो करेगा उतना ज़्यादा जो है ना आपको अर्निंग ज़्यादा होगी। ये ठीक है, तो हम बेसिकली जो ये था हमारे पास फॉर्मेट, जो कि पिछले 5 साल से काम कर रहा है। तो पहले क्रिएटिव बीटा प्रोग्राम था, अब क्रिएटिव रिवार्ड हो गया। ठीक है, और इसके बाद अब जो है ना ये पिछले 3 साल से जो है ना टिकटॉक ने अपने और भी जो है मोनेटाइजेशन के मेथड मुतारफ़ करवाए हैं, जिसमें एक अच्छी खासी अर्निंग आप कर सकते हो। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ टिकटॉक मोनेटाइजेशन मेथड। ये फिर वही बात है, क्रिएटिव रिवार्ड प्रोग्राम हमारे पास बेसिक चीज़ होगी जिसके ऊपर हमने ज़्यादा जोर देना है, जिसके ऊपर बेसिक अर्निंग हमने करनी है, जो कि पिछले 5 साल से हमारे पास अर्निंग का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे हमारे पास है क्रिएटिव रिवार्ड प्रोग्राम। ये मैं आपको वो टूल्स बता रहा हूँ या वो मोनेटाइजेशन के मेथड बता रहा हूँ जिससे आपने अर्निंग करनी है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आता है क्रिएटिव रिवार्ड प्रोग्राम।
जो कि हमारे पास बेसिक है, इसके ऊपर हमें अर्निंग होगी व्यूज़ बेस के ऊपर, ठीक है। बाकी मैं आपको इसकी इन डिटेल जाकर बताता हूँ आगे कि क्या क्या सीन होगा इसका। और सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है लाइव इंसेंटिव, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे आता है क्रिएटिव वार प्रोग्राम, सेकंड नंबर पे आता है लाइव इंसेंटिव, थर्ड नंबर पे आता है गेमिंग इंसेंटिव, फोर्थ नंबर पे आता है टिकटॉक शॉप फॉर क्रिएटर्स, फिफ्थ नंबर पे आता है वर्क विद आर्टिस्ट, ठीक है। ये 5 हमारे पास प्लेटफॉर्म आते हैं जिसके ऊपर आप काम करके एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। बाकी इनके ऊपर इन डेप्थ हम अगली क्लासेस में जाएंगे, फर्दर हर टॉपिक के ऊपर अलग अलग क्लास होगी, ठीक है। बाकी इन डेप्थ हम आगे जाएंगे, लेकिन आज आपने इतना याद रखना है कि हमारे पास जो है वो ये 4-5 टॉपिक हैं। इन 4 के ऊपर तो मैं खुद काम कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैंने काम नहीं किया, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसका भी इन डेप्थ बता दूंगा। ये असल में टिकटॉक सॉन्ग देता है, उसके ऊपर आपने वीडियो बनानी होती है जिस हिसाब से टिकटॉक कहता है। तो मैं जो है ना इसके ऊपर मैंने काम नहीं किया, और बाकी इन 4 के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं आपको इसका इन डिटेल हर एक चीज़ बताऊँगा, ठीक है। और आपकी इंशाल्लाह अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास 5 फॉर्मेट आते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे जो हमारे पास आता है क्रिएटिव वार्ड प्रोग्राम, ठीक है। अब हमें ये तो पता लग गया कि हमें जो है ना अर्निंग, जो हमारा बेसिक टॉपिक है, ये 5 हमारे पास जो है ना वो अर्निंग के टूल्स हैं। और ये हमारे पास क्रिएटिव वार्ड प्रोग्राम जो है ना वो एक बेसिक जिसके ऊपर हमने फोकस करना है, जिसके ऊपर एक अच्छी खासी अर्निंग है। बाकियों में भी अच्छी खासी अर्निंग है, लेकिन ये जो है पिछले 5 साल से तो हमने प्रेफर ज़्यादा इसको करना है, ठीक है। अब हमें ये तो पता लग गया कि हमें अर्निंग जो है ना वो क्रिएटिव वार्ड प्रोग्राम से होनी है, लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि हम किस कंट्री का अकाउंट बनाएं, किस कंट्री के ऊपर हम काम करें, ठीक है। जब तक हमें ये बात नहीं पता होगी, ठीक है, आपका अकाउंट किस कंट्री का होगा, उसका आरपीएम कितना है, बेसिकली इस अगर आप इस पर काम करते हो तो आपका डिपेंड जो करता है वो आपके आरपीएम के ऊपर करता है कि आपकी अर्निंग कितनी होगी अगर आप किस कंट्री के कंटेंट और किस कंट्री का आपका अकाउंट है, ठीक है। लोगों को ये नहीं पता है, बस लोग लगे हुए हैं कि जी हमने अर्निंग करनी है, अर्निंग करनी है। तो अर्निंग ऐसे नहीं होती, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे अर्निंग होगी। अब हम लोग जो है ना वो जो प्रीमियम कंटेंट्स हैं या प्रीमियम कंट्रीज़ हैं, मैं आपको वो समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि प्रीमियम कंट्रीज़ जो हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास प्रीमियम कंट्री की लिस्ट में आता है यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। हाई आरपीएम जो कंट्रीज़ हैं, हाई आरपीएम कंट्रीज़ में आता है यूनाइटेड स्टेट, जिस पे ऊपर अगर आप काम करते हो, ठीक है, तो आपको अर्निंग होगी $1 से $3। इस टाइम ये सबसे जो है ना वो हाई आरपीएम का जो रखने वाला कंट्री है। सेकंड नंबर पे आता है यूनाइटेड किंगडम, जिसके ऊपर आप काम करते हो तो $1 से $2 अर्निंग होगी। थर्ड नंबर पे कनाडा आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर जर्मनी, ये फर्दर उसके आगे आपके पास ये सारी इनकी अर्निंग लिखी हुई है। ये जो है ना अर्निंग बताई गई है $1 से $3, ये आपको अर्निंग होगी। फॉर एग्जांपल आपने एक वीडियो अपलोड की है, आपको यूएसए का अकाउंट है, उसके ऊपर आपने यूएसए की ही कंटेंट रख के आपने वीडियो अपलोड की है, और आपके जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका अकाउंट यूएसए का है। सेकंड नंबर पे आपका जो कंटेंट है वो इंग्लिश में है और यूएसए से रिलेटेड है, ठीक है। यूएसए का मतलब कंटेंट है, यूएसए में इंग्लिश चलती है तो मीन्स कि इंग्लिश कंटेंट है, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपके अकाउंट के ऊपर ऑडियंस भी यूएसए की है, तो आपको अर्निंग 1000 व्यूज़ अगर आपकी वीडियो के ऊपर आता है तो आपको अर्निंग होगी $1 से $3, ठीक है। और अगर आपका यूके का अकाउंट है और कंटेंट भी यूके का ही है और जो है ऑडियंस भी यूके की है, तो आपको अर्निंग होगी $1 से $2, ठीक है। फर्दर ये सारी चीज़ें आपको, सिर्फ अकाउंट मैटर नहीं करता कि अकाउंट बाहर का बना लिया है तो अर्निंग होगी। सबसे पहले जिस कंट्री का आपका अकाउंट है, सेकंड नंबर पे उसी कंट्री का आपका कंटेंट होना चाहिए, थर्ड नंबर पे उसी कंट्री के आपकी अकाउंट के ऊपर ऑडियंस होनी चाहिए। अगर ऐसे होगा ना कि कंटेंट यूएसए का है, ऑडियंस जो है वो इंडिया की है, पाकिस्तान की है और बांग्लादेश की है, तो आपके आरपीएम जो है बिल्कुल डेड आएगा, वो इस हिसाब का आएगा $0.1, $0.10, ठीक है, 0.01, ठीक है। तो आप लोगों ने ये चीज़ पे फोकस करना है कि बाकी की डिवाइस कैसे रेडी करनी है, क्या काम करना है, मैं फर्दर आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आज की डेट में इतना ही कि आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये कंट्रीज़ हाई आरपीएम रखने वाले कंटेंट्स के जो है ना वो कंट्रीज़ हैं, एक जो अच्छा आरपीएम रखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड नंबर पे आता है जो बंदा लो आरपीएम कंट्रीज़ में काम करने जाते हैं, आपको ये इतना नॉलेज होना चाहिए कि लो आरपीएम वाले कंट्रीज़ कौन कौन से हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है इंडिया। अगर आप इंडिया का अकाउंट है, इंडिया के कंटेंट के ऊपर काम करते हो और इंडिया की सारी ऑडियंस है, तो आपको 1000 व्यूज़ के बाद अर्निंग होगी ये $0.10 to $0.15। अगर आपका पाकिस्तान कंटेंट है तो इस पर अर्निंग होगी 0.05 to $0.30। अगर आपका बांग्लादेश का कंटेंट है तो आपको अर्निंग होगी 0.05 to $0.05, ठीक है। और आगे जो है वो फ्लिप्स है, इंडोनेशिया, फर्दर आगे आगे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप लोगों ने चीज़ों का देख लेना है कि आरपीएम किस कंट्री का हाई है और कैसे किस कंट्री को काम करना है, ये आप लोगों ने खुद देख लेना है, ठीक है। फर्दर हम चलते हैं आगे। अब इनके क्राइटेरियाज़ क्या क्या हैं, ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूँ आज की क्लास में। फर्दर फिर जो है ना बाकी हम इन डेप्थ चलेंगे अब बाद में। जो क्रिएटिव रिवार्ड प्रोग्राम है ना, जो हमारे पास बेसिक है, इसके अंदर जब हम अकाउंट क्रिएट करते हैं जिस भी कंट्री का करें, हमें टिकटॉक जो है ना वो कहता है कि आपने 30 दिन के अंदर जो है ना वो 10,000 फॉलोअर्स
और 1 लाख व्यूज़ करने हैं, ठीक है, जो कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ना ही इतनी मुश्किल बात है। 10,000 फॉलोवर और 1 लाख व्यूज़ कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। जो आपने बस ये फ़िलहाल आज की क्लास में आपने ये याद रखना है, क्रिएटिव वर्ड प्रोग्राम में 10,000 फॉलोअर्स मिलेंगे आपको। आपको आपने जो है ना अकाउंट क्रिएट किया है, आपने 30 दिन के अंदर 10,000 फॉलोअर करने हैं और 1 लाख व्यूज़ करने हैं। व्यूज़ कुछ लोग कहते होते हैं कि पेड लग जाएंगे, पेड नहीं काउंट होते, ठीक है, पेड नहीं लगेंगे, आपके ऑर्गेनिक व्यूज़ होंगे वही चलेंगे, ठीक है। तो ये जो है ना आपको इसका जो क्रिएटिव वार्ड का क्राइटेरिया है वो एक से वो 30 दिन के अंदर 10,000 फॉलोअर्स हैं और 1 लाख व्यूज़ आना चाहिए आपकी एक वीडियो के ऊपर नहीं। जितनी आप 30 दिन की आप वीडियो अपलोड करोगे उन 30 दिन के ऊपर वीडियोज़ के ऊपर जो व्यूज़ हैं वो 1 लाख होने चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल इन शॉर्ट अगर आपका नहीं होते 1 लाख व्यूज़, तो जो है वो फॉर एग्जांपल आज 30 तारीख हो गई या अगले मंथ की ना 2 तारीख हो गई या 1 तारीख हो गई, तो ऐसे उस हिसाब से पीछे से दिन कम होते जाएंगे। मीन्स के 30 दिन वही काउंट होंगे जो चल रहे होंगे, पिछले वाले दिन फिर शॉर्ट होते जाएंगे, उसके ऊपर जो व्यूज़ आए हैं वो कटिंग होते जाएंगे, फिर दिन अगले आगे चलते जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों ने 30 दिन के अंदर कंप्लीट करना था, जो कि इतनी बड़ी बात नहीं। मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा अगर आप उस पर काम करते हो तो 6 से 7 दिन के अंदर आपका अकाउंट मोनेटाइज हो जाएगा, ठीक है। अगर 6-7 दिन में हो ना भी हो तो 15-20 दिन में आपका अकाउंट मोनेटाइज हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो क्राइटेरिया है वो 10,000 फॉलोअर्स और 1 लाख व्यूज़ हैं, ठीक है। उसके बाद आता है लाइव इंसेंटिव, जो कि हमारे पास सेकंड टूल है अर्निंग का, लाइव इंसेंटिव एंड गेमिंग इंसेंटिव। इस पर अगर आप काम करते हो लाइव इंसेंटिव के ऊपर, तो इसका डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं, हर कंट्री का अपना क्राइटेरिया है, हर कंट्री के ऊपर ना अपना उसका जो क्राइटेरिया है। फॉर एग्जांपल किसी को टिकटॉक कह देता है कि 1,000 फॉलोअर्स के बाद आप काम कर सकते हो इसके ऊपर, किसी को टिकटॉक कहता है कि आप 20,000 फॉलोअर्स के बाद काम कर सकते हो, किसी को टिकटॉक कहता है कि आप 1 लाख फॉलोअर्स के बाद जो है ना लाइव इंसेंटिव पे काम कर सकते हो। और इस पे जो अर्निंग है वो क्लिक बेस पे होगी। बाकी जो है ना इसको अर्निंग जो है ना वो क्या है, किस कैसे काम करना है या क्या सीन है, तो वो मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। इसमें जो है ना आपको व्यूज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर जो बंदा लाइव इंसेंटिव पे काम करता है, ठीक है, उसको आप इस पे आपको अर्निंग होनी क्लिक बेस के ऊपर, तो वो आपको आगे चल के बताऊँगा, ठीक है। सेकंड थर्ड नंबर पर हमारे पास आता है गेमिंग इंसेंटिव, ठीक है। गेमिंग इंसेंटिव का जो क्राइटेरिया है वो है 1,000 फॉलोअर्स। 1,000 फॉलोअर्स के बाद आप गेमिंग इंसेंटिव के ऊपर काम कर सकते हो। गेमिंग इंसेंटिव का नाम सुन के ही आपको पता लग गया होगा कि इसके ऊपर गेमिंग की वीडियोस अपने अपलोड करनी है। इसका जो क्राइटेरिया है वो है व्यूज़ बेस के ऊपर। इसके ऊपर भी जो है अर्निंग वो व्यूज़ बेस पे होनी है, लेकिन जो है गेमिंग जब इसके इवेंट्स वगैरह आते हैं तो मैं आपको फर्दर इसकी एक सेपरेट क्लास होगी तो मैं उसमें बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आपने इसका ओवरव्यू याद रखना है कि इसके ऊपर जो अर्निंग है वो 1,000 फॉलोअर्स और 1,000 फॉलोअर्स के बाद जो है ना आप गेमिंग इंसेंटिव के ऊपर काम स्टार्ट कर सकते हो। और जो है इस पर जो अर्निंग है वो व्यूज़ बेस पे ऊपर है। 4 नंबर पे हमारे पास आता है टिकटॉक शॉप फॉर क्रिएटर, ठीक है। इसका जो क्राइटेरिया है 18 साल आपकी एज होनी चाहिए। 5,000 जब आपके अकाउंट के ऊपर फॉलोअर्स हो जाएंगे फिर आप जो है ना इसके टिकटॉक शॉप के ऊपर काम कर सकते हो। इस पे जो अर्निंग है वो एफिलिएट मार्केटिंग है, ठीक है। जो चीज़ें आप प्रोडक्ट सेल करोगे या जिस शॉप से को प्रमोट करोगे उसकी प्रोडक्ट को सेल करोगे, तो फॉर एग्जांपल एक चीज़ जो है ना वो $200 की अगर आप उसकी प्रोडक्ट को सेल करोगे तो उसके ऊपर उसने मेंशन किया होता है तो कि आप इतने इसको अगर मेरे चीज़ को प्रमोट करते हो तो मैं आपको इतना कमीशन दूंगा। तो ये आप इस पर जो है ना आपको एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर आपको अर्निंग होनी है। फिफ्थ नंबर पर हमारे पास आता है वर्क विद आर्टिस्ट, ठीक है। इस पे इसका जो क्राइटेरिया है वो 1,000 फॉलोअर्स हैं। 1,000 फॉलोअर्स के बाद इसके ऊपर काम कर सकते हो। आपकी 18 साल एज होनी चाहिए, ठीक है। और इस पे ऊपर आपके अकाउंट के ऊपर कोई भी वायलेशन ना हुई होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी वायलेशन नहीं हो, कोई भी इसका जो है ना आपका अकाउंट बिल्कुल गुड हो, ठीक है, एक्सलेंट हो। जो है ना आपने काम जितना भी किया हो, जो भी वीडियो आपने अपलोड किया उसको कोई वायलेशन का कोई चीज़ की स्ट्राइक ना लगी हो आपके अकाउंट के ऊपर, तो इसके ऊपर जो है ना आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली आज की क्लास इतनी ही थी कि ये हमारे पास जो है ना वो 5 टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमने काम करना है। बाकी काम कैसे करना है इन डेप्थ आके जाके बताऊंगा। फिलहाल जो है ना वो इतना ही है, ठीक है। इन बेसिक चीज़ों को आपने याद रखना है। जो बंदा इन बेसिक चीज़ों को समझ गया वो फिर आगे काम कर लेगा, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं या आपने फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना है कि हमारे पास बेसिक जो है वो अर्निंग का टूल कौन सा है, ठीक है। सेकंड नंबर आपने याद रखना है कि हमारे पास टोटल टूल्स कितने हैं और क्या क्या नाम है उनके और क्या क्या क्राइटेरियाज हैं उनके। थर्ड नंबर पे आपने याद रखना है कि जो क्रिएटिव वार प्रोग्राम है इसके ऊपर आपने ये डिसाइड करना है कि आपने किस कंट्री के ऊपर काम करना है और जो है ना किस कंट्री के ऑडियंस के ऊपर काम करना है और आपको कितनी अर्निंग होगी। ये चीज़ें आपने अपनी माइंड में बैठा लेनी है, ठीक है। आपको मैंने सारा कुछ मेंशन कर दिया है कि इतनी इतनी जो है ना आपको अर्निंग होगी। थर्ड सेकंड आपने जो है ना ये गेमिंग इंसेंटिव, लाइव इंसेंटिव, टिकटॉक शॉप के सारे क्राइटेरियाज को याद रखना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह बाकी कल की क्लास जो है ना वो आपको ने अपनी डिवाइस कैसे रेडी करनी है,
फॉर एग्जांपल आपने जो है ना, मैं आपको वैसे ग्रुप में पूछूंगा भी कि कौन सा बंदा किस कंट्री के ऊपर काम करना चाह रहा है, तो आप लोगों ने क्या करना है मुझे उसने उधर मेंशन करके बताओगे, ठीक है। तो बाकी कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने अपनी डिवाइस को कैसे रेडी करना है इस काम के लिए, कैसे आपको अर्निंग होगी, कैसे अपना सेटअप बनाना है। कल की क्लास सेटअप पे होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप अपनी दुआओं में याद रखो। खुश रहो, आबाद रहो। अल्लाह हाफिज़।